let's question number 11 then. Question 11. On 1st July 1999, G drew a bill of 80,000 for 3 months on H for mutual accommodation, accepted the bills of exchange. G has purchased goods worth 81,000 from J also on the same date. G endorsed H's acceptance to J in full settlement. On 1st September 99, J purchased goods worth rupees 90,000 from H. J endorsed bills of exchange received from G to H and paid 9,000 in full settlement. On 1st October, H purchased goods worth rupees 1 lakh from G and he paid amount due to G by check. So you are supposed to give necessary journal entries in books of H. फ्रेंड्स यहाँ पे हम खाली H की बुक्स में नहीं, टू हैव बेटर क्लैरिटी हम लोग तीनों पार्टीज की बुक्स में देखते हैं ऑल द 3 पार्टीज क्या एंट्रीज बुक्स में पास करेगी इन बुक्स ऑफ G, H एज वेल एज J. So what is the first transaction? On 1st of July 1999, G is drawing a bill for 80,000 for 3 months on H. So on 1st July, G is drawer and H is accepting a bill. G बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब G के लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ. Bills receivable account debit to H account. Bills receivable account debit to H account. H accept कर रहा है बिल. H के लिए bills payable हो गया. तो H की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगा, G's account debit to bills payable. G's account debit to bills payable account. On that same date, that is on 1st of July, G also purchased goods of 81,000 from J. G is purchasing goods of 81,000 from J. G purchase कर रहा है, तो G की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू J. Purchase account debit to J's account. And J is selling these goods, तो J की बुक्स में एंट्री हो जाएगा G's account debit to sales. G's account debit to sales is selling goods to G. Next, friends, because J is selling goods to G, G endorsed H's acceptance to J in full settlement. G ने ये जो बिल H पे ड्रॉ किया था, ये जो बिल H ने एक्सेप्ट किया था, ये बिल J को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. मतलब 80,000 का बिल देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया है. 81,000 के अगेंस्ट 80,000 पे किया है, 1,000 डिस्काउंट मिला है. एंट्री पास हो जाएगा J's अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकाउंट सेटल कर दिया है, J का अकाउंट क्लोज कर देंगे. J's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कैश नहीं, हमने अपना बिल रिसीवेबल 80,000 का दे दिया है, तो 1,000 इज डिस्काउंट रिसीव्ड. J की बुक्स में ही इज रिसीविंग द पेमेंट,
उसे पेमेंट मिल रहा है, तो जे की बुक्स में ही इज गेटिंग बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 81,000 के अगेंस्ट 80,000 का बिल मिल रहा है, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू, जीज अकाउंट, जी का अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है, पैसा दे दिया है। फिर आगे दिया है ऑन 1st September नाउ जे इज परचेजिंग गुड्स वर्थ रुपीज 90,000 फ्रॉम एच। 1st September को जे 90,000 का गुड्स एच से परचेज कर रहा है। ऑन 1st September देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन जे एंड एच। जे एच से गुड्स परचेज कर रहा है, मतलब एच इज सेलिंग गुड्स टू जे। एंट्री हो जाएगा जेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000। जे की बुक्स में ही इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम एच। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट purchase account debit to H account. नेक्स्ट, जे ने क्योंकि एच से गुड्स परचेज किया है, जे एंडोर्स्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जी टू एच। ये जो बिल जे को जी से मिला था, ये बिल उसने एच का अकाउंट सेटल करने के लिए उसको पे कर दिया है। ये बिल रिसीवेबल उसने एच को दे दिया है। नॉट ओनली दिस बिल, 9,000 कैश भी पे किया है और एच का अकाउंट सेटल कर दिया है। तो इन बुक्स ऑफ जे एंट्री क्या आ जाएगा? एच अकाउंट डेबिट, एच का अकाउंट सेटल कर दिया है, सो एच अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश। How much cash is given? 9,000 sir. To bills receivable, जो बिल जी से मिला था वो बिल 80,000 का हमने दे दिया है। मतलब अगेंस्ट 90,000, 9,000 इन कैश, 80,000 इन बिल, 89,000 ही पे किया है ना। रिमेनिंग 1,000 वी कैन से इज आवर डिस्काउंट रिसीव्ड। एच के पास, एच इज गेटिंग दैट बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज का बिल आ रहा है सर, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज कैश आ रहा है। एच डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 90,000 के सेटलमेंट में उसे 89,000 का पेमेंट मिल रहा है, तो एच के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है and to J's account. अब यहां पे आप लोग को सोचना है थोड़ा, एच को ये जो बिल्स रिसीवेबल मिला है, ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट लेना किससे है? सर उसके खुद के लिए ही पेएबल है ना। ये जो बिल रिसीवेबल एच को मिला है, दिस बिल रिसीवेबल इज पेएबल बाय एच ओनली। तो एच के लिए बिल रिसीवेबल भी है और वही उसके लिए बिल्स पेएबल भी है। मतलब वो ये बिल रिसीवेबल का एसेट ये लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देगा ना। ये बिल रिसीवेबल क्या एक्चुअली रिसीवेबल है? नो सर। क्या ये अब पेएबल है? नो सर। तो ही विल एडजस्ट दिस लायबिलिटी ऑफ बिल पेएबल अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to bills receivable. Bills payable account debit to bills receivable. Next. Then on 1st October, H purchased goods worth rupees 1 lakh from G. H ने 1 lakh का गुड्स G से परचेज किया है on 1st of October. मतलब G ने गुड्स बेचा है
एंट्री हो जाएगा एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑन 1st October H is purchasing goods from G, H की बुक्स में एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू G's अकाउंट। लास्ट में बोला है H पेड अमाउंट ड्यू टू G बाय चेक, जितना भी पैसा G से G को देना था, जितना भी पैसा पेएबल था G को, उसने चेक से पे कर दिया है। तो हाउ मच वॉज पेएबल टू G? टू कैलकुलेट दैट हम लोग क्या करेंगे, इन बुक्स ऑफ H, इन बुक्स ऑफ H G का एक लेजर अकाउंट बना देंगे टू सिंपली कैलकुलेट हाउ मच इज पेएबल टू G। H की बुक्स में बना रहे हैं तो खाली H की बुक्स में एंट्रीज पे ध्यान देना है। H की बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या है, G अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल सर, G अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 80,000। फिर दूसरा एंट्री G से रिलेटेड सीधा लास्ट एंट्री है परचेज टू G, परचेज अकाउंट डेबिट टू G 1 लाख। मतलब after all these transactions, after all these transactions, net amount which is payable to G is how much? 20,000 sir। जो H उसको बाय चेक दे रहा है, 80,000 का बिल एक्सेप्ट किया था which was an accommodation bill, मतलब ये 80,000 का कोई लायबिलिटी नहीं था, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए एक्सेप्ट किया था। तो 80,000 रुपीज जी से लेना था और गुड्स परचेज किया उसका 1 लाख रुपीज देना था, मतलब नेट 20,000 पे करना है जी को, विच इज बीइंग पेड बाय चेक। तो एंट्री फॉर सेटलिंग जीज अकाउंट इन बुक्स ऑफ एच विल बी जीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, जीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। And because G is receiving this payment in books of G, एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। एंट्री समझ में आया? तो अगेन पॉज, कॉपी, रिवाइज एंड रीस्टार्ट। Question 12 now friends, last question in our classwork book. On 1/1/2019, Ram drew and Shyam accepted a bill of 3 months for 4,000. On 4/1/2019, Ram discounted bill at 15% per annum and remitted half proceeds to Shyam. मतलब बिल डिस्काउंट करके जो भी पैसा आया दोनों ने आधा आधा शेयर कर लिया। On 1st Feb, now Shyam drew a bill on Ram, which is accepted, and it's a bill of 4 months for rupees 3,000. On 4th Feb 2019, Shyam discounted that bill and remitted half proceeds to Ram. At maturity, Ram met his acceptance, but Shyam dishonored the bill, for which Shyam accepted a new bill at 3 months for original bill, plus interest at 18% per annum. On 1/7/19, Shyam became insolvent and only 50 paisa in a rupee was received from him. So you need to pass entries in books of Ram. We are friends passing in entries in books of both Ram and Shyam.
ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1/1/2019 को है। 1/1/2019। On 1/1/19, Ram is drawing and Shyam is accepting a bill. If Ram is drawing, Ram के लिए क्या हुआ? Bills receivable हुआ सर। Bills receivable account debit to Shyam's account. Shyam is accepting, तो Shyam के लिए bills payable हो गया। Entry will be Ram's account debit to bills payable. Next, Ram discounted this bill at 15% for 3 months. Ram is discounting the bill. If Ram is discounting the bill, bank balance will increase, bank debit, discount account debit, bank will be deducting some discount charges, और bill receivable बैंक के पास चला जाएगा। bill receivable अपना एसेट डिक्रीज होगा। कितना डिस्काउंट डिडक्ट करेगी बैंक? तो ऑन बिल ऑफ ₹4,000 बैंक डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट कर रही है एट 15% फॉर 3 months, तो इट कम्स टू 150। मतलब आउट ऑफ 4,000 बैंक ने 150 रुपीज डिडक्ट किया होगा, बाकी का अमाउंट पे किया होगा। कितना पे किया होगा? 3850। 150 is the discount deducted by bank to bills receivable. ये फर्स्ट बिल राम ने जो बैंक से डिस्काउंट करवाया, ये फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवा के जो पैसा मिला वो राम एंड श्याम ने हाफ हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये जो प्रोसीड्स आया इसका हाफ श्याम को दे दिया हमने। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट, Shyam's account debit, it will be 1925, sorry, Shyam's account debit 2000 to cash. Cash actually कितना दिया जाएगा? 1925। और जो डिस्काउंट चार्जेस है वो भी हाफ श्याम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिस्काउंट चार्जेस भी हाफ श्याम को ट्रांसफर कर देंगे। श्याम के बुक्स में he is receiving cash. Cash debit 1925. Discount account debit 75 to Ram's account 2000. Then next date, they are discounting this bill on 4/1. Then next date, that is 1st Feb 2019, now Shyam is drawing a bill on Ram. 1st Feb को Shyam Ram पे एक बिल ड्रॉ कर रहा है। तो on 1st Feb, Ram is now accepting a bill which is drawn by Shyam. एंट्री हो जाएगा श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 3000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट कर रहा है। श्याम बिल ड्रॉ कर रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। Bills receivable account debit to Shyam's account. Now on 4th of Feb, Shyam is discounting this bill with bank. Shyam ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। श्याम बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। एंट्री विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, discount account debit to bills receivable account.
bank debit, discount debit to bills receivable account. Shyam is getting this bill discounted again at 15%. तो 3000 रुपीज का बिल है, श्याम उसे बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है एट 15% फॉर 4 months. टेन्योर ऑफ बिल इज 4 months. तो डिस्काउंट अमाउंट विल बी अगेन 150 रुपीज. डिस्काउंट 150 रुपीज होगा तो 3000 में से 150 रुपीज बैंक डिडक्ट कर लेगी. श्याम को कितना पैसा बैंक से मिलेगा? 2850. डिस्काउंट 150 टू बिल्स रिसीवेबल 3000. और ये जो सेकेंड बिल श्याम ने ड्रॉ किया था, ये बिल डिस्काउंट करके जो पैसा मिला, ये भी राम और श्याम ने हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. मतलब इसमें से हाफ श्याम ने राम को पे कर दिया. यस सर. एंट्री विल बी राम्स अकाउंट डेबिट हाफ 1500 to cash 1425 and to discount 75. Ram is receiving this sum of money. तो in books of Ram एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट. आई होप यहां तक समझ में आ रहा है. अब एक फ्रेंड्स चीज समझिए, फॉर फर्स्ट बिल, पहले बिल की अगर बात करें तो फर्स्ट बिल की ड्यू डेट से पहले राम इज सपोज टू पे हिज शेयर टू श्याम. कितना सर? फर्स्ट बिल 4000 का था, उसमें से हाफ तो हमने डिस्काउंट कराते समय श्याम को दे दिया था. यस सर. तो ये फर्स्ट बिल का जब ड्यू डेट आएगा, हमें रिमेनिंग हाफ जो हमने अपने पास रखा था वो श्याम को देना पड़ेगा, सो दैट बिल कैन बी मेट. यस सर. उसी तरह ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल, जब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आएगा, श्याम इज सपोज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज शेयर टू राम. सेकेंड बिल 3000 का था, बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसा मिला, उसमें से हाफ तो राम को इमीडिएटली दे दिया था, बाकी का हाफ 1500 इसकी ड्यू डेट पे देना पड़ेगा. यस सर. मतलब राम इज सपोज टू पे 2000 ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल टू श्याम एंड श्याम इज सपोज टू पे 1500 ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल टू राम. क्लियर है? यस सर. तो अब आगे देखिए. What will be due date of first bill? 3 month bill है, तो 1st January plus 3 months, 1st April plus 3 days grace, 4th April is due date of first bill. What is due date of first bill? 4th of April. And what is due date of second bill? Second bill was drawn on 1st Feb. 1st Feb plus 4 months, तो 1st June. 1st June plus 3 days of grace, I would say 4th of June. तो अब आगे क्या लिखा है? At maturity, राम met his acceptance. राम ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, जो सेकेंड बिल था वो राम ने एक्सेप्ट किया था. राम met his acceptance on 4th of June. But Shyam dishonored his bill, for which Shyam accepted a new bill at 3 months for original bill. श्याम ने अपना बिल डिसऑनर कर दिया, श्याम ने अपना बिल पे नहीं किया और इसीलिए एक नया बिल उसने एक्सेप्ट किया विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फॉर ओरिजिनल बिल. नाउ फ्रेंड्स, ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, Ram was supposed to pay how much to Shyam? 2000. Shyam was supposed to pay how much to Ram? 1500.
तो क्या ऐसा करेंगे, राम पहले 2000 शाम को देगा और फिर शाम 1500 राम को देगा? नहीं, वो लोग नेट अमाउंट पे करके सेटल कर देंगे ना। ऑन ड्यू डेट हाउ मच राम इज सपोज टू पे टू श्याम? फिर 2000 पे करना था, लेकिन फिर शाम से 1500 लेना भी था। कैन वी से राम नेट 500 शाम को पे कर देगा? यस सर। राम को 1500 रुपए लेना है शाम से एंड अपने बिल का 2000 देना भी है शाम को, तो वो नेट 500 पे करके अकाउंट सेटल कर देगा। मतलब ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, दैट इज ऑन 4th of April, हाउ मच विल बी पेड टू श्याम? राम कितना पे करेगा शाम को? 500 नेट अमाउंट पे करेगा। एंट्री पास हो जाएगा, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। Shyam is receiving cash. Cash account debit to Ram's account. But on due date, श्याम अपना एक्सेप्टेंस ऑनर नहीं कर रहा है, श्याम अपना बिल बैंक को पे नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट बिल गॉट डिसऑनर्ड। इफ फर्स्ट बिल गॉट डिसऑनर्ड, राम जो ड्रॉर ऑफ बिल है उसकी बुक्स में एंट्री क्या आएगा? एक्सेप्टर टू होल्डर सर। मतलब एंट्री विल बी श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000, एक्सेप्टर टू होल्डर श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। श्याम की बुक्स में बिल्स पेबल का लायबिलिटी क्लोज करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो अब समझिए राम ने, कहना इसे कि ये फर्स्ट बिल का सारा पैसा श्याम को दे दिया था। राम ने जब ये फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवाया था, हाफ तो तभी दे दिया था, और बाकी का हाफ उससे जो लेना था वो डिडक्ट करके उसको पे कर दिया था। मतलब राम ने तो अपना पूरा शेयर श्याम को दे दिया था, लेकिन श्याम ने वो बिल बैंक को पे नहीं किया, इसीलिए बैंक ने सारा पैसा राम से ले लिया ना। तो अब अगर राम श्याम पे एक नया बिल ड्रॉ करेगा, इज इट फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन? नो सर। अब राम जो श्याम पे बिल ड्रॉ कर रहा है, वो क्यों ड्रॉ कर रहा है? क्योंकि वो श्याम से पैसा मांगता है। मतलब अब राम जो श्याम पे बिल ड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ट्रेड बिल। सेकेंडली, राम श्याम से कितना पैसा मांगता है? 4000 मांगता है, और इसीलिए देखो क्वेश्चन में क्लैरिफाई भी किया है, न्यू बिल इज ऑफ ओरिजिनल बिल अमाउंट। ये जो नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो ओरिजिनल बिल अमाउंट जितना है, मतलब 4000 जितना है। कितना पैसा लेना है अभी श्याम से? 4000 लेना है सर। और वो 4000 क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड श्याम डिमांड कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ लेना है। तो व्हाट विल बी इंटरेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट कितना होगा? राम के लिए दैट इंटरेस्ट इज इनकम, और वो इंटरेस्ट श्याम से लेना है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाउ मच विल बी दैट इंटरेस्ट? 4000 रुपीज अमाउंट ऑफ बिल है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, एंड दिस न्यू बिल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ही इज एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर अगेन 3 मंथ्स। तो राम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। Ram would be charging interest of how many months? He would be charging interest for 3 months. So it comes to 180. तो एंट्री श्याम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 180. In books of Shyam, entry will be interest account debit. Interest account debit to Ram's account. तो न्यू बिल अलोंग विद इंटरेस्ट 4180 का हो जाएगा। यस सर, शाम से 4000 तो मांगते ही हम फर्स्ट बिल का, प्लस 180 रुपीज इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। न्यू बिल विच वी आर ड्रॉइंग ऑन श्याम विल बी ऑफ 4180।
entry will be bill receivable account debit to Shyam's account. Bills receivable account debit to Shyam's account. श्याम की बुक्स में ही इज एक्सेप्टिंग बिल, बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो एंट्री हो जाएगा राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ये जो न्यू बिल ड्रॉ किया ऑन 4th of April, व्हाट विल बी ड्यू डेट ऑफ दिस न्यू बिल? हम बोल सकते हैं व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ दिस थर्ड बिल? सर 4th April को ड्रॉ किया है, 3 months का बिल है, तो 4/7 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 7/7/19 विल बी ड्यू डेट ऑफ दिस न्यू बिल. तो आफ्टर दिस अब नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा? नेक्स्ट डेट 4th of June आएगा. ऑन 4th of June विच इज ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल, जो श्याम ने राम पे ड्रॉ किया था, जो राम के लिए पेएबल था, वो सेकेंड बिल तो राम ने ऑनर कर दिया है ना. क्लियरली लिखा है राम ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस. राम ने अपना बिल पे कर दिया है, और राम ने अपना बिल पे कर दिया तो एंट्री ऑन June 4th क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. Bills payable account debit to bank 3,000. Now friends, on due date of third bill, again they are saying Shyam is now declared insolvent. श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब श्याम ने क्या वो थर्ड बिल ऑनर किया है? नहीं, मतलब वो थर्ड बिल ड्रॉ करने का एंट्री वापस कैंसिल करना पड़ेगा. दैट थर्ड बिल अगेन गॉट डिसऑनर्ड. If that third bill is dishonored, एंट्री क्या हो जाएगा फॉर डिसऑनर? बिल ड्रॉ करने का एंट्री बिल रिसीवेबल टू श्याम किया था, सिंपली रिवर्स कर देंगे. एक्सेप्टर टू होल्डर, श्याम इज एक्सेप्टर एंड वी आर होल्डर. राम खुद होल्डर है तो वो अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा. श्याम की बुक्स में बिल्स पेएबल का लायबिलिटी क्लोज करेंगे, कैंसिल करेंगे. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एंड राम अगेन विल बिकम हिज क्रेडिटर. सर श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है तो उससे फुल एंड फाइनल अमाउंट कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक श्याम का अकाउंट बना के चेक करते हैं अभी कितना पैसा लेना है श्याम से. हाउ मच इज रिसीवेबल फ्रॉम श्याम? हाउ मच इज रिसीवेबल फ्रॉम श्याम? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग राम की बुक्स में हम श्याम का अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री में देखिए श्याम अकाउंट क्रेडिट हुआ 4,000 से. श्याम अकाउंट क्रेडिट हुआ 4,000 से. फिर थर्ड एंट्री में श्याम अकाउंट डेबिट हुआ 2,000 से. To cash 1925, to discount 75. फिर 3,000 डेबिट किया टू बिल्स पेएबल 3,000. फिर क्रेडिट किया 1,500 by cash 1,425, by discount 75. फिर सर यहां पे डेबिट किया 500 टू कैश 500. फिर श्याम टू बैंक 4,000 से डेबिट किया. सिंपली श्याम का एक लेजर अकाउंट बना देना है. श्याम टू इंटरेस्ट 180 से डेबिट किया. बिल रिसीवेबल टू श्याम 4,180. लास्ट में श्याम टू बिल्स रिसीवेबल 4,180.
आफ्टर ऑल दीज एंट्रीज, ये सारी की सारी एंट्रीज पास करने के बाद फाइनल बैलेंस रिसीवेबल या पेएबल टू श्याम कितना है? 1925 प्लस 75 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस 180 प्लस 4180 माइनस 4000 माइनस 1425 माइनस 75 माइनस 4180. तो what is balance in Shyam's account? What is final amount due from Shyam? कितना पैसा आफ्टर डिसऑनर ऑफ बिल श्याम से लेना है? इट इज 4180. बैलेंस उसके लेजर अकाउंट में कितना आ रहा है? 4180 आ रहा है सर. मतलब फाइनल पेमेंट उससे लेना कितना है? 4180. क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है. हाउ मच कुड बी रिकवर्ड? 50 पैसा इन अ रूपी. क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, फुल एंड फाइनल कितना मिल सका उससे? 50% मिल सका. तो इन बुक्स ऑफ राम एंट्री क्या हो जाएगा? कैश और बैंक डेबिट 50% मिला है. कैन वी से 2090 मिला है. बाकी का 50% जो रिकवर नहीं हुआ वो लॉस है सर, बैड डेट है. बैड डेट डेबिट 2090 टू राम्स अकाउंट 4180. राम की बुक्स में, श्याम की बुक्स में राम्स अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट सेटल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो 4180 टू कैश 2090. और जो बाकी का अमाउंट पे नहीं कर सके वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. यस सर. I hope entries are clear. This was an important entry. ये अच्छी तरह वापस से समझना है. तो आप लोग कॉपी करेंगे पूरा सम, पॉज, कॉपी, प्रॉपरली रिवाइज, एंड हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम्स हैं इन योर होमवर्क सेक्शन, एज वेल एज देर आर सम सम्स ऑफ पास्ट एग्जामिनेशंस ऑल्सो. आई होप आप लोग ये सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस करने के बाद, माइंड यू, प्रैक्टिस करने के बाद यू विल वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट. वेबसाइट पे ये सारे आंसर्स अपलोडेड है. तो फ्रेंड्स पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, प्रॉपरली रिवाइज कीजिए सारी एंट्रीज, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी गोइंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.